सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए तथा अपने अपनों को भी याद स्मरण कराते रहिए कि जब तक एक हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मणिपुर हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र का बहुत चर्चित राज्य रहा है और एक मसला भी रहा है। हमेशा झड़प, संघर्ष, हिंसा, आगजनी, ये सब घटनाएं होती रह रही हैं। तो इधर हाल फिलहाल में मामला कुछ ज़्यादा तूल पकड़ लिया था जब से वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ की घाटी क्षेत्र में जो अफीम की खेती थी उस सब को उन्होंने आग लगा दिया था, जलवा दिया था। तब से वहाँ का सिचुएशन कुछ आंदोलित था, डिस्टर्ब था। उस समय वे मुद्दा संसद में भी काफ़ी गूंजा। विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया सत्र का, किंतु बस मुद्दा ही बनाया, और बल्कि इस संबंध में ये विपक्ष के नेता खुद वहाँ गए और कुछ माननीय सांसद लोग भी और गए वहाँ। उन्होंने देखा, अपने तरह से चीज़ों को जाना, जो कुछ हो सका उन्होंने किया, किंतु उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। बस एक हंगामा होकर के रह गया और चीज़ें फिर वैसे ही चलती रहीं। कुकीज़ वर्सेस मैतेई। अभी ये जो यहाँ कहने वाली बात ये है दोस्तों कि ये मणिपुर का मामला आज का मामला नहीं है। ये लगभग 3 साल से चल रहा है लगातार, और वो भी इसलिए कि उस पूरे क्षेत्र में ये एक्चुअली मणिपुर का केस जो है, इसको हिमशैल की तरह देखा जा सकता है, आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग कहते हैं समुद्र में तैरती हुई बर्फ़ की बड़ी चट्टानों को। उनकी खासियत होती है कि उनका एक छोटा सा हिस्सा, ओनली 10% ऑफ द एंटायर प्रोपोर्शन जो है वो पानी के ऊपर रहता है, वही दिखाई देता है। बाकी 90% उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नीचे, पानी के नीचे छिपा हुआ रहता है। मणिपुर का इशू एग्जैक्टली लाइक दैट है, क्योंकि ये दिखता हमारे हिंदुस्तान में केवल मणिपुर में है, जबकि ये वैसी आग है जो मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जल रही है, तथा तीनों देशों में इसकी लपटें काफ़ी महसूस की जा रही हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, जनजाति हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए। वे लगातार संघर्ष हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और इस एरिया में ये वर्ल्ड प्लेयर भी हैं। लोकल प्लेयर पर तो केवल कहीं कोई गेम चलता नहीं है, वर्ल्ड प्लेयर भी हैं। वर्ल्ड प्लेयर में सबसे पहले तो जनाब जॉर्ज सोरोस आते हैं, जो चूँकि इसी एक क्षेत्र में एक ट्रायंगुलर एरिया जोन है जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और वो गोल्डन ट्रायंगल एक्चुअली उसकी वो धरती सोना नहीं, हीरा उगलती है। वहाँ ओपियम की खेती होती है और ड्रग्स
का मतलब वो फार्म हाउस है और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हाउस जहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। उधर जॉर्ज सोरोस का कब्ज़ा है तथा वहाँ की एक मैनेजिंग कमेटी जो है उसमें जॉर्ज सोरोस, आंग सान सू की एवं श्रीमती सोनिया गांधी, ये 3 नाम उस ट्रायंगल से ख़ास तरह से जुड़े हुए हैं। अलावा इसके फिर अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों इसमें इन्वेट कर रहे हैं। म्यांमार में जो 2 तरह की जनजातियां हैं, चीन प्रदेश नहीं, देश नहीं, चीन एक जनजाति है वो, और जो अराकान आर्मी, ये दोनों वहाँ के सरकारी मिलिट्री फौज से अपना लगातार संघर्ष कर रही हैं। और इधर ये कुकीज़ का मामला दोनों पर है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की एक कोशिश की, जो कि एक पोर्ट से कनेक्ट होता है, और फिर वहाँ से उस चाइना ने अपना जो उसका जो प्रोजेक्ट सब होते हैं, उसके जो पर्पसेस होते हैं वो सबको मालूम है, उस वजह से बनाया। लेकिन ये अराकान आर्मी ने उस पर अटैक करके, बम्बार्डिंग करके उसको तहस नहस कर दिया, डैमेज कर दिया। तो चाइना उस तरह से अपने लिमिटेड ये में, लेकिन तीनों का एक मेन जो है वो उस जोन में इसलिए है कि वो जोन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार साबित हो सकता है। संभावनाएं हैं या लगभग यकीनन है, तभी ये वर्ल्ड प्लेयर लगे हुए हैं। और उसमें अमेरिका बहादुर जो था, उसका NSA जो डिपार्टमेंट है वो फंडिंग करता था, और उसके फंडिंग से ये सारा विद्रोह चल रहा था। इसमें एक थोड़ी ख़ास बात जो देखी गई सस्पिशियस तरीके से, वो ये कि मणिपुर के मिजोरम इसी स्टेट के एक मुख्यमंत्री जो पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके थे, उनका नाम लाल टू होमा है। वो अक्सर इन जनजातीय समूहों से मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके खेमे में जा कर के बैठते भी थे। उनका आना जाना लगा हुआ रहता था, और सभी, बल्कि ये इधर चीन या अराकान आर्मी के खेमे में जा कर के, या फिर कुकीज़ जो हैं उनके खेमे में जा कर के, या फिर जो तथा चकमा जनजाति जो हैं बांग्लादेश में, उन लोगों से इनकी मुलाकात होती रहती थी। खैर, तो जो फंडिंग हुआ उसमें अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उस पर अपना अधिकार जमा लिया, और वहाँ से इतना अधिकार अपना जमा लिया कि वहाँ से जाने वाले पोर्ट्स से, जहाज़ों से अपना टैक्स भी वसूलना शुरू किया। यानी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। और उधर म्यांमार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इनके कब्जे में है, चीन एवं अराकान आर्मी के। लेकिन अब हालात बदल गए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। अब इन्होंने डोज डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस के अनुसार सारे US एड जो थे उनको बंद कर दिया इमीडिएट इफेक्ट से। एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स उन्होंने
स्टॉप कर दिया, बिल्कुल बंद है। अब समस्या ये हुई कि ये जो इन लोगों का संघर्ष था, जनजातियों का संघर्ष, ये कैसे चलेगा? और इसको चलना तो था, क्योंकि मसला ये है कि जब अंग्रेज़ों ने जो विभाजन किया था, उसमें उसने इस तरह से विभाजन किया था जानबूझ करके कि कुकीज़ तथा उधर चीन और इधर चकमा, तीनों प्रजातियां जो हैं वो 3 देश में, अलग अलग देश में पड़े, जबकि ये तीनों एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ बंधे हुए हैं और ये संघर्ष भी कर रहे हैं उसी के लिए। आपको याद होगा कि अमेरिका भी सीधे तौर पे बांग्लादेश से सेंट स्टीफेंस आइलैंड मांग रहा था, ताकि वो पूरे इस एशिया में अपना मॉनिटरिंग सेंटर बना सके, आर्मी बेस बना सके, जो कि शेख हसीना ने इनकार कर दिया और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। बहरहाल अब इसके पन्ने कुछ पलटते हैं। जब यूएस एड ख़त्म हो गया तो इंडिया में भी और ख़ास करके इस क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें पहली घटना तो ये हुई कि ये अजीत भल्ला साहब हैं, जो अजीत भल्ला साहब होम डिपार्टमेंट में अमित शाह के बहुत ही विश्वसनीय थे, बहुत विश्वसनीय थे, विश्वास करते थे। एंड ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली पूरा उनको देश की और सीमा के बारे में सभी खुफिया जानकारी उनके पास है, वो सारा कुछ जानते हैं, सारा कुछ सिनेरियो उनको मालूम है। अचानक इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पोस्टिंग कर दिया जाता है मिज़ोरम के गवर्नर के रूप में, मिज़ोरम का गवर्नर बना दिया जाता है। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो थे वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, जो पूरी मतलब एवरी बॉर्डर को जानते हैं अच्छी तरह से, उनको मणिपुर का ये राष्ट्रपति गवर्नर नियुक्त कर दिया गया तथा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जितने भी आर्म्स लोग थे सब लोगों से आर्म सरेंडर करा दिया गया। कुकीज और मैतेई को बता दिया गया कि अब आप अपना झगड़ा बंद कीजिए, वही होगा जो केंद्र चाहेगा, और अगर नहीं आप मानेंगे तो फिर केंद्र को जो करना होगा सो करेगा। तो ये पोस्टिंग तो हो गई और दिन बीतने लगे। तब तक एक एमपी साहब मिजोरम से निकलते हैं और भारत का बॉर्डर क्रॉस करते हैं पद यात्रा में। उन्होंने एक डिक्लेयर्ड पद यात्रा शुरू की, जिसमें मिजोरम से निकल करके बाहरी क्षेत्र में जाते हैं और चीन विक्टोरिया जो जगह है, वहाँ सभी जनजातीय समूहों का हेडक्वार्टर है। वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वो फिर लौट जाते हैं। अब ये सब कुछ घटनाएं बड़ी अजीब सी हो रही थी कि आखिर बात क्या है। तब तक अचानक एक दिन अखबार में पब्लिश हुआ कि जो लाल दुहमात पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्थानीय जनजातीय समूहों को मिजोरम में संयुक्त रूप से इकट्ठा करके ज्वाइन कराया।
एक्चुअली वो कर क्या रहे थे कि पहले उन लोगों को बोल रहे थे कि आखिर कितना दिन तक लड़ोगे, पहले आपस में तुम एक तो हो जाओ और एक यूनियन बना लो। उन्होंने एक यूनियन बनवाया और उस यूनियन का ये लोकल बॉडी से बातचीत करा करके उन्हें मिजोरम में मिलाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। इसी घटना के लिए ये सारा मुहिम किया गया, चला गया। और ये घटना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बल्कि उन्होंने प्रपोजल दिया था कि मिज़ोरम आप मिल जाइए, तो मिज़ोरम को लार्ज मिज़ोरम ग्रेटर मिज़ोरम बना दिया जाए, जिसका नाम जो लैंड रखा जाए या कुकीज़ लैंड रख दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं। मतलब एक पॉइंट ऑफ कॉमन एग्रीमेंट जिसमें उनका सम्मान और उनका आपसी प्रेम भाव बना रहे और उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो। तो बताया गया कि भाई आपके लिए तो फिर भारत की सेना होगी, भारत की योजनाएं होंगी। तो ये मामला कुछ लगभग बनता हुआ, सही होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये जिस दिन और फाइनल शेप लेगा उस दिन बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा इलाका, कहा जाए कि चटगांव तक भारत में शामिल होगा। और जो चिकन नेक, जो खतरनाक पॉइंट माने वीक पॉइंट है इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन का, वो काफ़ी वाइडर हो जाएगा, काफ़ी सेफ हो जाएगा। तब वो उस तरह से वल्नरेबल नहीं रहेगा और हर कोई आतंकवादी चिकन नेक काटने का सपना नहीं देखेगा। तब हालात ऐसे हो जाएंगे और ऐसे हो जाने थे हालात, इसलिए हालात इस तरह से गुजरे, इस तरह से बातें चली। और अब हम और आप इस मतलब मुकाम पे खड़े हैं, बस एक कदम रह गई है मंजिल, यह कहा जाए कि जिसमें इसकी घोषणा, जिसमें जनरल वीके सिंह, भल्ला साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम, और अजीत डोभाल साहब जो बंगाल में यात्रा पर गए थे, ये सब लोग लगे हुए हैं। परिणाम के प्रति हम और आप आश्वस्त हो सकते हैं। जय श्री राम।